हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 29 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। तो देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी ना, ये एम फातिमा बीवी बनी थी। तो एम फातिमा बीवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मनी बिल यानी धन विधेयक को जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परिभाषा दी गई है। तो देखिए, धन विधेयक को जो अनुच्छेद में परिभाषित किया गया ना, ये आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 110 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजा राजा चोल ने जो है कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए, राजा राजा चोल ने जो है ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर लीजिए बृहदेश्वर मंदिर जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तंजौर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कॉमेट शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लैटिन, रोम और ग्रीक दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो कॉमेट भाषा की उत्पत्ति है ना, ये ग्रीक भाषा से हुआ है। तो ग्रीक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 5 ईयर प्लानिंग कमीशन यानी जो योजना आयोग को जो है शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए, प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत है ना, ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो 15 मार्च 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी जो अनुच्छेद में वर्णित है ना, ये आपका आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित है। तो 14 से 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको जो शॉर्ट फॉर्म में DDU-GKY कहते हैं, ठीक है, ये जो किस ईयर में आई थी। तो देखिए, ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है ना, ये 25 सितंबर 2014 से जो है शुरू किया गया था। तो 25 सितंबर 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का। तो देखिए, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मलेशिया की मुद्रा पूछी गई थी। तो देखिए, मलेशिया की जो करेंसी है ना, वो मलेशियाई रिंगित है, ठीक है। तो रिंगित जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों इप्रोम का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए, कंप्यूटर से जो आपके लगातार जो है फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो इप्रोम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो है प्रथम IAS अफसर कौन थे। तो देखिए, भारत के जो प्रथम IAS अफसर थे ना, ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है सत्यजीत रॉय का फिल्म का नाम नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन में जो नहीं पूछा गया होगा या फिर पूछा गया होगा कि कौन सी फिल्म है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोरा कागज। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोरा कागज है ये सत्यजीत रॉय का फिल्म का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाता। मैं बात कर लूँ सत्यजीत रॉय का जो प्रथम फिल्म था ना, ये पथेर पंचाली था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ऑप्शन में इसका मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2019 में जो है इनमें से किनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो है 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया था। एक तो प्रणब मुखर्जी को, एक नानाजी देशमुख को और एक भूपेन हजारिका को। तो ये तीनों तो ऑप्शन में था ही, लेकिन जो चौथा ऑप्शन में होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि भिखाजी कामा ने जो है विदेश में कहाँ पर झंडा फहराया था। तो देखिए भिखाजी कामा ने जो है ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है ये झंडा फहराया था। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इन्होंने जो कब फहराया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 22 अगस्त 1907 को जो ये फहराए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और किस देश ने मिलकर जो है इसे विकसित किया है। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकसित है ना, ये भारत और रसिया के द्वारा किया गया है। तो भारत और रूस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि गोल कृमि जो ये किस तंत्र में नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका श्वसन, प्रजनन तंत्र और आंत दिया हुआ था। तो ये जो गोल कृमि होता है ना, ये आपका आंत में नहीं होता है। तो आंत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय जो गवर्नर जनरल था ना, वो लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस की जो स्थापना ना, ये 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ था। तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है ना, वहीं पे हुआ था। ठीक है। और इसका जो प्रारंभिक नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे, तो ये ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले इसके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे, जो आज पूछा गया था, वो लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बीएचयू की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए बीएचयू को जो स्थापना है ना, ये 1916 में हुआ था। तो 1916 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा हुआ था, तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये मलयालम लेखक को दिया गया था और उनका जो नाम था वो जी शंकर कुरूप था। तो जी शंकर कुरूप जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो कब दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था, जो कि प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो शंकर कुरूप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कैबिनेट मिशन ये जो है कब आया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो है ना, ये 1946 में आया था। तो 1946 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तिब्बत का पठार जो है ये किस प्रकार का पठार है। तो देखिए तिब्बत का जो पठार है ना, ये अंत पर्वतीय पठार है। तो अंत पर्वतीय पठार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि रंगास्वामी कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए रंगास्वामी कप जो है ना, ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है पहली बार कब शुरू किया गया था, तो ये 1928 में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि बहमनी राज्य की स्थापना जो ये कब हुई थी। तो देखिए बहमनी राज्य की जो स्थापना है ना, वो 1347 में हुआ था। तो 1347 आपका करेक्ट हो जाता। उसके बाद आया था कि यूएनओ की जो स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यूएनओ की जो स्थापना है ना, ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये किससे मापी जाती है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि ऐसा यूनिट पूछा गया था, और कुछ बच्चे बता रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये किससे मापी जाती है, ये पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी जो है ना, ये गाइगर काउंटर से मापा जाता है। तो गाइगर काउंटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर ऐसा यूनिट पूछा गया होगा ना, तो रेडियो एक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो बैक्वेरेल होता है। तो बैक्वेरेल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सतीश धवन से जो है इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था। तो देखिए सतीश धवन से जो इसरो ने पहला उपग्रह जो लॉन्च किया था ना, वो रोहिणी नामक उपग्रह को जो लॉन्च किया था। तो रोहिणी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो कब लॉन्च किया गया था, तो 1979 में जो इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया था। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। तो जलवायु परिवर्तन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि तिब्बत का पठार किस तरह का पठार है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पर्वतीय पठार है। पर्वतीय पठार आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए 1857 की क्रांति जो है ये किसने शुरू की थी। तो देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, ये मेरठ के सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। तो मेरठ के सैनिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मनुष्य में जो है किसका पाचन नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन और वसा दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए रखा हूँ, जो कि आपको कमेंट करके जवाब देना है कि मनुष्य में जो किसका पाचन नहीं होता है। मैं जो एग्जाम में 4 ऑप्शन भी पूछे गए थे वो भी मैं आपको दे दिया हूँ, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि धर्म सभा के जो संस्थापक कौन थे। तो देखिए धर्म सभा के जो संस्थापक थे ना, ये राधाकांत देव थे। तो राधाकांत देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ब्रेड को फुलाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए ब्रेड या फिर आटा को फुलाने के लिए जो है ये ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ईवीएम का प्रयोग जो है सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। तो देखिए ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, और ये जो है सबसे पहले केरल राज्य में जो है प्रयोग किया गया था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में देखिए विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था ना, उसमें जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था, और सबसे पहली बार कब प्रयोग किया गया था, तो 1982 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि अम्ल वर्षा में जो है कौन सा अम्ल शामिल नहीं है। तो देखिए अम्ल वर्षा में जो आपका यानी एसिड रेन में जो आपका अम्ल शामिल होता है ना, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और एक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था वो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ था। तो देखिए अम्ल वर्षा में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल शामिल नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है ये 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2001 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ना ये न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, और ये किस देश से हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मॉब लिंचिंग में जो है पहला कानून किस राज्य ने बनाया था। तो देखिए मॉब लिंचिंग के लिए जो पहला कानून है ना, ये राजस्थान राज्य ने बनाया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 35A जो है ये कब लागू हुआ था। तो देखिए अनुच्छेद 35A जो है ये 1954 में लागू हुआ था। तो 1954 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गौरा नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है। देखिए पूछा गया था कि गौरा नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए जनजाति अगर पूछा गया होगा तो माड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यदि अगर राज्य पूछा गया होगा ना, तो देखिए ये जो गौर माड़िया नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चंद्रयान 1 को जो है लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था ना, ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे ये माधवन नायर थे। तो माधवन नायर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि काला पानी की जो सज़ा है ये कहाँ दी जाती है, दिया जाता था। तो काला पानी की जो सज़ा है ये अंडमान निकोबार में दिया जाता था। तो अंडमान निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पर जो है किसका चित्र अंकित रहता है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पर जो है ये सरस्वती जी का चित्र अंकित रहता है। तो सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कब से दिया जाने लगा, तो ये 1965 से दिया जाने लगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए ये जो 1905 में शुरू हुआ था। तो 1905 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बारी द्वाब जो है ये किन किन नदियों के बीच मिलता है। तो देखिए ये जो बारी द्वाब है ना, ये रावी और ब्यास नदियों के बीच मिलता है। तो रावी व ब्यास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब अन्य नदियों के देख लेते हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वो सिंध सागर द्वाब कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो जेच द्वाब कहलाता है। उसके बाद चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो रेचना द्वाब कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज जो आपका पूछा गया था कि रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये बारी द्वाब कहलाता है। तो रावी नदी और ब्यास नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर पूछा जाए कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता, तो ये बीस्त द्वाब कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि
रतु भरोसा स्कीम यानी जो रतु भरोसा योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने जो शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हॉटमेल जो है ये कब बना था? तो देखिए हॉटमेल जो ये बना था ना ये 1996 में बना था। तो 1996 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये सबीर भाटिया के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वर्तमान में जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है ना, एक तो आपके बीपी कानूंगो हैं, एमके जैन है और एमडी पात्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपका एमडी पात्रा दिया हुआ था तो एमडी पात्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ गोदावरी नदी पूछा गया था। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न था। ठीक है, गंगा से जो है ये गंगा से कुछ दिया हुआ था तो ओरिजिन ऑफ गोदावरी नदी पूछा गया था। तो गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एक और रीजनिंग से था कि डॉक्टर का संबंध अगर मरीज से है तो वकील का संबंध जो वो किससे होगा? तो क्लाइंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो है पूर्वी तट पर कौन सी मृदा यानी कौन सी जो है मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भारत के पूर्वी तट पर जो है ये आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि दांत जो है ये किससे होता है? तो देखिए दांत जो है ना ये फंगल के संक्रमण से होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फंगस दिया हुआ था। तो फंगस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूना पैक्ट समझौता जो ये किसके लिया हुआ था? जहाँ पे अपर क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था ना ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव के बीच हुआ था। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 32 बाइट्स में जो है कितने रजिस्टर वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए 32 बाइट्स में जो रजिस्टर वैल्यू होता है ना वो 2^32 होता है। तो 2^32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था किस देश के वाइस प्रेसिडेंट को जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है? तो देखिए ये जो देश मालदीव देश के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था। तो मालदीव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो अहमद आदिब था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रबिया दुरानी जो है ये किसका नाम था? तो देखिए रबिया दुरानी जो है ये दिलराज बानो बेगम का नाम था। तो दिलराज बानो बेगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मेची नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ये जो मेची नदी है ना ये आपका महानंदा का जो है सहायक नदी है। तो महानंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या समान रहता है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कोई चेंज नहीं होता है। तो वैलेंस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूछा ये गया था दोस्तों कि मुझे खड़े होने के लिए जो एक जगह दे दो और मैं पृथ्वी को जो स्थानांतरित कर दूंगा। यह जो कथन पूछा गया था कि किसने कहा था? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा कहा गया था। तो आर्किमिडीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।